हम क्या देखते हैं, शाइनिंग स्टार्स ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर 2021। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। जेके सिविल सर्विसेज चैनल पर मैं आप सब स्टूडेंट्स का तहे दिल से वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, और एक बार हम इंटरेस्टिंग लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर मैंने नवंबर मंथ 2021 से लिया है और ये इस महीने का पहला ही लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू कमेंस द सेंसस ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन्स? द राइट आंसर इज बी पॉट, पंजाब। देखो, पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। अब ये क्या करने वाले हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन्स जो है अब इनका सेंसस किया जाएगा और इस सेंसस से पंजाब गवर्नमेंट को पता चलेगा हमारे पास कितने डॉल्फिन्स मौजूद है, ताकि इन डॉल्फिन्स का केयर किया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट? द राइट आंसर इज एपॉट, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal, या हम इसको शॉर्ट में कहते हैं NCLAT। तो इसका नया चेयरमैन कौन बना है, तो हमें उसका नाम याद रखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ए पॉट इज करेक्ट आंसर, अशोक भूषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर a recent data from Women and Child Development Ministry, what is the total number of malnourished children in India? देखो, यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2021 में जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन इंडिया में कितने हैं। तो इसका सही आंसर है ए पॉट, 33 लाख। यहां पर आपको पता होना चाहिए malnourished चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनको सही तरीके से आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड नहीं हो जाता है, तो जिस वजह से वो malnourished कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसका ए पार्ट सही आंसर है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। मनिका बात्रा एंड अर्चना गिरीश कमात हु रिसेंटली वॉन ए ग्लोबल वुमेन्स डबल टाइटल और एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो देखो, ये मनिका बात्रा और जो अर्चना गिरीश कमात है, इन्होंने हाल ही में वुमेन्स डबल्स टाइटल अपने नाम किया है। तो आपसे पूछा गया ये किस स्पोर्ट्स के साथ बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर है सी पॉट, टेबल टेनिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच रेसिंग ड्राइवर हैज वॉन द मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट? द राइट आंसर इज ए पॉट, मैक्स विरस्टापेन। Max Verstappen is right answer. Okay, question number 7. Which social media platform has launched 2 cyber safety campaigns named Safe City and My Kanun? तो आपसे पूछा गया किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 2 साइबर सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए हैं। एक का नाम है सेफ सिटी और दूसरा फीचर है माई कानून। तो अगर हम देखेंगे, ये बी पॉट इज करेक्ट आंसर, इंस्टाग्राम ने ये दोनों फीचर्स हाल ही में लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी ईयर नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th नवंबर टू कमेमोरेट विच लीडर? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 11th नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, तो कौन सी ऐसी हस्ती है, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हम ये दिन ट्रिब्यूट करते हैं? तो उसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। डी पॉट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू ऑफर लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन? देखो, अब आप ऐप के जरिए आप कह सकते हो ऑनलाइन आप लीगल एडवाइस और कंसल्टेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर है ए पॉट, सिटीजन्स टेली लॉ, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड
काइसरी हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई। तो यहां पर आपसे पूछा गया काइसरी हिंद बटरफ्लाई किस स्टेट का बटरफ्लाई बना है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर ए लेटेस्ट रिपोर्ट बाय मैककिंसी एंड को विच कंट्री हैज बिकम रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2021? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो मैककिंसी एंड को है ये क्या करते हैं? ये हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसमें ये बताते हैं पूरे वर्ल्ड में कि कौन सी कंट्री रिचेस्ट कंट्री बन चुकी है। तो अगर हम देखेंगे इन्होंने जो अभी 2021 का रिपोर्ट लॉन्च किया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि चाइना दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री बन चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच सिटी वॉज अवॉर्डेड क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स फॉर द 5th टाइम? तो इसका सही आंसर है इंदौर। देखो, अगर आप देखोगे हमारे मुल्क में सबसे क्लीनेस्ट अगर हम देखेंगे सिटी तो वो इंदौर ही है और 5th टाइम 5 बार ये इस अवार्ड को हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एज पर एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ ईयर for the year 2020, which country had the highest number of polluted cities in top 100 polluted cities of the world? देखो, रिसेंटली टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज जो है ना, ये रिपोर्ट भी लॉन्च हुआ है। जो पोल्यूटेड सिटीज है जहां पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो आपसे पूछा गया आपको बताना है इस 100 पोल्यूटेड सिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा किस कंट्री के सिटीज आ जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसका सही आंसर है डी पॉट। देखो, इंडिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जिसके चलते यहाँ पर आप देखोगे पोल्यूशन भी बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट आप देखोगे यहाँ पे, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं गाड़ियों को रोडों पे, अभी भी वो दौड़ रहे हैं, जिसके चलते पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसका सही आंसर है डी पॉट। Next question, question number 15. What is the name of the mega military exercise undertaken by India in Kutch to test combat readiness? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने परफॉर्म किया है कहाँ पे? कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो आपको बताना है इस मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी पॉट, सागर शक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. The Union Minister of Cooperation Shri Amit Shah launched the Dairy Sahakar Scheme. Total outlay of the Dairy Sahakar Scheme is? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अमित शाह ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डायरी सहकार स्कीम। तो कितने पैसे इस स्कीम पे खर्च किए जाएंगे ये आपको बताना है। देखो, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर हम देखेंगे ई पॉट इसका सही आंसर है 5000 करोड़ रुपीज। यहां पर मुझे आपको बताना होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है ना, ये एक नया डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने हाल ही में बनाया है, जिसका हेड खुद अमित शाह है जो हमारे होम मिनिस्टर भी है। तो इस डिपार्टमेंट से या आप कह सकते हो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन, द राइट आंसर इज सी पार्ट, मसूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एप्पल फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। यहां पर आपसे पूछा गया जो नरेंद्र सिंह तोमर है जो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, इन्होंने हाल ही में एप्पल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया। तो आपको बताना है किस स्टेट या यूटी में एप्पल फेस्टिवल मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड्स वीर फॉर आर्मड फोर्सेज? द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. विच लैंग्वेजेस फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार पासड अवे रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो पुनीत राजकुमार है ये फेमस आप कह सकते हो साउथ के एक्टर है। तो आपको बताना है कि
ये किस लैंग्वेज में मूवीज बनाते थे? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा उत्सव 2021, द रिवर फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? द राइट आंसर इज बी पार्ट, फ्रॉम November 1st to November 3rd, 2021. Next question, question number 22. Which of the following word has been chosen as the word of the year by the Oxford English Dictionary 2021? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना होगा। देखो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आप सबको पता ही होगा। इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 2021 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी पॉट, वैक्स। यहां पर आप मुझे क्वेश्चन करोगे, सर वैक्स वर्ड को क्यों वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? देखो डियर स्टूडेंट्स, 2021 में सबसे ज्यादा वर्ड वैक्स ही इस्तेमाल हुआ है। वो कैसे? देखो, आपको पता ही है कोविड की वजह से कितना डैमेज हुआ है। कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया, ये आप सब जानते हो। आप देखो, इंडिया के अंदर भी रोज ऐलान करते हैं आपको वैक्सीन जो है वो लगाना है। यूएसए में भी दुनिया के हर कंट्री के अंदर इस वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, और दैट इज वाई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है 2021 वाली, उसमें इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 23, अहमद शाह अहमद जाई passed away recently. He was the former prime minister of which country? तो यहां पर आपसे पूछा गया सिंपली, जो अहमद शाह अहमद जाई है ना, इसका इंतकाल हो चुका है, तो ये किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। ई पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द राइट आंसर इज सी पार्ट, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many sports persons have been selected for the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टोटल कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो टोटल स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो है 12। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये जो 12 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, इनका नाम आप नीचे देखोगे, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। नीरज चोपड़ा जो है ये जवेलियन से हैं, और अगर हम देखेंगे रवि दहिया ये रेसलिंग प्लेयर है, सुनील छेत्री ये फुटबॉल प्लेयर है, मिथाली राज क्रिकेट, पी श्रीजेश हॉकी, लवलीना बॉक्सिंग, प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, देन अवानी लिखेरा ये पैरा राइफल शूटर है, सुमित अंतिल पैरा जेवेलियन थ्रोअर है, कृष्णा नगर ये पैरा बैडमिंटन है, और मनीष नरवाल पैरा पिस्टोल शूटर प्लेयर है ये। देन लास्ट में अगर हम देखेंगे मनप्रीत सिंह ये हॉकी के प्लेयर है। ये है वो टोटल 12 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड द उत्तम बीज पोर्टल विच विल बेनिफिट द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स एंड ट्रांसपेरेंसी? तो यहां पर आपसे पूछा गया किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उत्तम बीज पोर्टल खोला है, और इस पोर्टल से क्या फायदा मिलने वाला है? जो फार्मर्स हमारे हैं उनको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो, क्वालिटी सीड्स होंगे तो आप कह सकते हो आप फिर अच्छी फसल बना सकते हो, अच्छी कल्टीवेशन भी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 27, साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमोन गैलगट विन्स बुकर प्राइज फॉर? तो यहां पर बुकर प्राइज की बात की गई है, तो ये डेमोन गैलगट को ये प्राइज मिला है किसके लिए? इसने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है, एक बुक इसने लिखी है जिसका नाम है द प्रॉमिस। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू डिक्लेयर दिवाली ए नेशनल हॉलीडे? तो यहां पर आपसे पूछा गया दुनिया में किस कंट्री ने एक बिल जो है ना वहां के पार्लियामेंट में पास किया जिसके अकॉर्डिंग अब उस कंट्री में दिवाली के दिन छुट्टी होगी। सिंपली मैं कहना चाहूंगा ये दिवाली जो है
अभी किसी और कंट्री में भी नेशनल हॉलीडे जो है ना इसको माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। द राइट आंसर इज 5 नवंबर। ई पार्ट इज करेक्ट आंसर। Question number 30. Name the Indian cricketer who has won the Arjuna Award in the recently announced National Sports Award 2021. ये आप सबको पता होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 रिसेंटली जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया किस इंडियन क्रिकेटर को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, शेखर धवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन बॉक्सर, एक सेकंड, इंडियन सॉरी डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर से पढ़ता हूं मैं ये क्वेश्चन। इंडियन बॉक्सर डैश डैश मैनेज्ड टू क्लिंच ब्रोंज मेडल एट द 2021 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, आकाश कुमार। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड द सेज विद टू हॉर्न्स Unusual Tales from Mythology? The right answer is D part, सुधा मूर्ति ने ये बुक लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, which Indian institute was at the top among the Indian universities in the QS World Universities Ranking 2022? देखो QS World यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो है ना ये इशू हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जो टॉप में आती है, तो जिसकी रैंक बहुत अच्छी है। तो सही आंसर है इसका IIT मुंबई। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो 34, क्वेश्चन नंबर 34, ऑन विच डेट नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? द राइट आंसर इज 7th November. E part is correct answer. Question number 35. Recently, which of the following country approved the world's first oral pill to treat COVID-19? देखो अभी तक आपने देखा होगा कोविड को कंट्रोल करने के लिए हम वैक्सीन से काम चलाते हैं, है ना। ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने भी एक दो बार ये वैक्सीन कर दिए, लेकिन अभी तक आपको टैबलेट नहीं मिला है। आपने देखा है कि किसी जगह पे टैबलेट दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपका कोविड जो है आप उससे बच सकते हो या कोविड बीमारी से दूर हो सकती है? ऐसा नहीं सुना है, अभी तक टैबलेट नहीं बना है। लेकिन अगर हम देखेंगे एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने पिल बनाई है, ऑरल पिल, और आप इस पिल को मुंह में रखते हैं और आपको इससे क्या होगा, जो कोविड आपके बॉडी में होगा तो वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं, शाइनिंग स्टार्स ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर 2021। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ना 2021 जो ईयर है ये खासकर राजौरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी कह सकते हो 2021 में राजौरी डिस्ट्रिक्ट ने धमाल मचाया है। आप ये भी कह सकते हो 2021 में राजौरी डिस्ट्रिक्ट ने पूरे इंडिया को डोमिनेट किया है। अब आप कहोगे सर वो कैसे, क्योंकि यहाँ के उभरते सितारे न कि हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके हैं बल्कि यहाँ के उभरते सितारे पूरे दुनिया में मशहूर हो गए हैं। तो करंट अफेयर्स के एंगल से राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ये नौजवान, या आप कह सकते हो ये जो पर्सनैलिटीज है, आप कह सकते हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको याद रखने होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। खासकर मैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं वो इन लोगों के नाम याद रखे और इनको पता होना चाहिए कि ये लोग जो है किस फील्ड में इन्होंने क्या शान जो है परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला शाइनिंग स्टार है राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, उसका नाम है ताहिरा रहमान। यहां पर है आपके स्क्रीन पर ताहिरा रहमान। ये देखो, ये ताहिरा रहमान जो है ना ये चौधरी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एक ट्राइबल एरिया से ये बिलोंग करती है। अब वो लोग जो सिटियों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप देखोगे ना
ताहिरा रहमान ने कमाल कर दिया, ये फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है। याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ ताहिरा रहमान कहाँ की रहने वाली है और ये इसने क्या एजाज हासिल किया है? तो ये फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे ना, ये दूसरा शाइनिंग स्टार है राजौरी का, ये पहली और ये दूसरा शाइनिंग स्टार, इसका नाम है अमन जैरी। अमन जैरी ने इंडियन अंडर 19 क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। याद रखना, जो इंसान अंडर 19 क्रिकेट खेलता है उसको टाइम नहीं लगता है, फिर जो एक्चुअल में ओडीआई क्रिकेट होता है उसमें भी वो अपनी जगह कंफर्म कर सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा अमन जैरी, ठीक है। ये सेकंड शाइनिंग स्टार है राजौरी। और थर्ड अगर हम बात करेंगे ना, क्या बात है, माया सूडेन। जो माया सूडेन है ना, ये राजौरी की रहने वाली है, नौशेरा में रहती है ये राजौरी में, और ये पायलट बन चुकी है। और अगर आप देखोगे ताहिरा रहमान भी और माया सूडेन भी, लेकिन ताहिरा रहमान का याद रखना ये ऑफिसर है, ये फ्लाइंग ऑफिसर है, मतलब जितने भी पायलट है उनसे भी बढ़कर आप कह सकते हो उन सब पायलट्स को कमांड देगी कौन? ताहिरा रहमान। तो अगर हम थर्ड नंबर पे देखते हैं, यह है फोर्थ जो है, ये फोर्थ शाइनिंग स्टार है राजौरी का, जिसका नाम है अब्दुल समद। अब्दुल समद को कौन नहीं जानता है? ऐसा छक्का इसने मारा है आईपीएल के अंदर, अभी भी जो कमेंटेटर्स है, जो लोग हैं, इसकी तारीफें करने में लगे हैं। और ये अब्दुल समद जो है ये भी राजौरी से बिलोंग करते हैं, दूर दराज एरिया का रहने वाला ये बच्चा है, और फिलहाल ये जम्मू में रहते हैं। और अगर आप देखोगे सनराइज हैदराबाद की तरफ से ये आईपीएल खेलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहां पर स्क्रीन पर जो हमारा फिफ्थ शाइनिंग स्टार है राजौरी का। देखो मैंने पहले भी कहा राजौरी जो है ना, राजौरी की जय हो, ठीक है, क्योंकि राजौरी ने कमाल किया 2021 में। जितने भी उभरते सितारे हैं ना, वो सारे के सारे राजौरी से निकल के आ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि राजौरी की मिट्टी में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी खुशबू है कि वहां के बच्चे जो है ना सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ते हैं। यह है उमरान मलिक। उमरान मलिक ने, जो अगर आप देखोगे दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर है, आप सब जानते हैं, लेकिन शोएब अख्तर ने भी उमरान मलिक की तारीफ कर दी है। शोएब अख्तर ने कहा, अगर मैं रावलपिंडी एक्सप्रेस हूं तो उमरान मलिक जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस है, क्योंकि इसने आईपीएल के अंदर 153 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गेंद फेंकी है और पूरा हिंदुस्तान सदमे में चला गया। शौक लग गया बड़े बड़े खिलाड़ियों को कि एक छोटा सा एक लड़का जो राजौरी से आता है, मामूली सा एक डिस्ट्रिक्ट है, मामूली सी एक जगह है, वहां से निकल कर आ जाता है और पूरे हिंदुस्तान में सबकी वाट लगाता है। और अगर आप देखोगे उमरान मलिक को नेट बॉलर भी डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली। नेट बॉलर था ये, जो T20 वर्ल्ड कप जब खेला गया तो ये नेट बॉलर भी था। और फिलहाल इसको सनराइज हैदराबाद ने अपने पास रखा है। अभी नेक्स्ट आईपीएल भी सनराइज हैदराबाद की तरफ से ही खेलेगा। और लास्ट में देखेंगे हम, ये सिक्स्थ शाइनिंग स्टार है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। मैं कितने कितने पर्सनैलिटीज की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे 6 नंबर पे मिथाली शर्मा। देखो मिथाली शर्मा, एक होता है आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डांस कंपटीशन जीता है, दूसरा होता है आपने स्टेट लेवल पर डांस कंपटीशन जीता है, तीसरा होता है आपने नेशनल लेवल पर डांस कंपटीशन जीता है। अरे भाई साहब, ये एक ऐसी लड़की है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जो डांस कंपटीशन है वो अपने नाम किया है, और इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में इसने गोल्ड मेडल जीता है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये है राजौरी के चमकते सितारे। अब ये सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के चमकते सितारे नहीं हैं, ये बन चुके हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर के चमकते सितारे, पूरे हिंदुस्तान के शान बन चुके हैं ये बच्चे। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। और अंत में मैंने आपको होमवर्क भी देना है। आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओगे। और पिछले लेक्चर में भी मैंने देखा सब स्टूडेंट्स ने मुझे अच्छे अच्छे आंसर दिए थे, बहुत खुश हो गया। और ऐसे स्टूडेंट्स को आकिब सर सलाम करता है। ये बच्चे जो है ना, जो आंसर मुझे देते हैं नीचे, जरूर कामयाब हो जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। और टीचर का दिया हुआ काम जो होता है ना, ये इसको हल्के में नहीं लिया जाता है। हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो मुझे इन 2 क्वेश्चन का आंसर नीचे चाहिए। जिसको नहीं पता वो भी लिखेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, सर मुझे नहीं पता। चलो क्वेश्चन नंबर 1, Umran Malik and Abdul Samad retained for dash crore each by Sunrise Hyderabad for IPL 2000 यहाँ पे IPL 2022 कर देना।
तो जो अब 2022 में जो आईपीएल खेला जाएगा, तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों प्लेयर्स को कितने पैसों में सनराइज हैदराबाद ने खरीदा है। तो ये आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे। और सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली ए स्कायर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाइड फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022, व्हाट इज हिज नेम। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का एक और उभरता सितारा है जो एक स्कायर है, और इसने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में अपना नाम जो है ना वो दर्ज कर लिया है। तो इस बंदे का नाम क्या है, इस लड़के का नाम क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और ऐसे ही मेहनत करते रहो और जरूर आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।